अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो जी, एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत में। और आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल और ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जा रही है। आज जी आईब्रो की शेप की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आईब्रो को किस तरह से बनाया जाता है, और जो लोग बिगिनर्स हैं वो आईब्रो जो है वो किस तरह बना सकते हैं जिससे उन्हें आसानी हो और कन्वीनियंट रहे। क्योंकि बिगिनर्स के लिए सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम होता है वो आईब्रोज बनाना होता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये लग रहा होता है कि हम आईब्रोज कैसे बनाएंगे। और दूसरी बात कि बिगिनर्स को फेस के हिसाब से समझ नहीं आ रही होती कि हमने कौन से फेस के ऊपर कौन सा जो है आईब्रो शेप जो है वो बनानी है। और बेसिकली जो है आईब्रोज की टाइप्स होती हैं 6। वो आपको आज मेंशन की जाएंगी कि आईब्रोज की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और फिर उनको किस तरीके से बनाया जाता है। अच्छा, आईब्रोज को बनाना दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होता है फेस शेप और दूसरी होती है आईब्रो शेप। फेस शेप के अकॉर्डिंग अगर आपके बाल घने हैं फिर तो हम फेस शेप के अकॉर्डिंग जो है वो बालों की शेप दे सकते हैं। लेकिन अगर बालों की आपके आईब्रोज के बालों की जो शेप है वो पहले से ही बनी हुई है नेचुरली, तो फिर हमें सिर्फ जो है हम उसको वही शेप दे सकते हैं जो आईब्रोज की शेप पहले से नेचुरली होगी। हम अपनी मर्जी से, चाहे किसी का चेहरा बड़ा है छोटा है, तो हम फिर उसको जो है वो शेप नहीं कर सकते। जिस तरह के बाल होंगे हम उसी तरीके से उन बालों को उठाएंगे, निकालेंगे और आईब्रोज को नीट कर देंगे। तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं कि आईब्रोज की जो है, सॉरी, फेस की जो है वो कितनी टाइप्स होती हैं। तो जी फेस की जो टाइप्स हैं वो बेसिकली जो है 6 टाइप्स होती हैं। साथ साथ मैं यहाँ पे पिक्चर्स भी फेस की लगा रही हूँ, फेस की टाइप्स की, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहली जो टाइप है वो है ओवल फेस, या इसको हम आइडियल फेस भी कहते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है जी नंबर 2 पे राउंड फेस की। उसके बाद हार्ड फेस, फिर चौथे नंबर पर स्क्वायर फेस, पांचवें नंबर पर लॉन्ग फेस, और छठे नंबर पर हमारे पास आ जाता है डायमंड फेस। ये जो हैं 6 टाइप्स हैं हमारे पास फेस की जो होती हैं। और फिर हमने इनके ऊपर आईब्रोज जो हैं वो बनाने होते हैं कि किस तरीके से, कौन सी फेस शेप के ऊपर हमने किस तरह के आईब्रोज बनाने हैं। अब बात आती है कि आईब्रोज, फेस की तो हमें पता चल गया कि कितनी टाइप्स हैं। अब हमने देखना है कि आईब्रोज जो हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। जिस तरह फेस की 6 टाइप्स हैं, सेम उसी तरह आईब्रोज की जो है वो भी 6 टाइप्स हैं। और अब ये जो 6 टाइप्स हैं ये जो है ये हर फेस के अकॉर्डिंगली अलग अलग हो सकती है। मतलब ये बालों की थिकनेस पे और थिननेस पे डिपेंड करता है कि आपके आईब्रोज जो हैं वो किस शेप में जाते हैं। तो सबसे पहली जो आईब्रो की टाइप है वो है स्ट्रेट आईब्रोज। उसके बाद आ जाते हैं कर्व आईब्रोज। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं सॉफ्ट आर्च आईब्रोज। और चौथे नंबर पर हाई आर्च आईब्रो। साथ साथ मैं आप लोग को तस्वीरें दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को कन्वीनियंट रहे। उसके बाद पांचवें नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं अपवर्ड आईब्रोज और छठे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं एस आर्च शेप आईब्रोज। ये जो 6 टाइप्स है बेसिकली ये आईब्रोज की टाइप्स होती हैं, और यही 6 जो आईब्रोज हैं यही बनाए जाते हैं किसी भी औरत के जो फेस हैं। इन्हीं 6 में से कोई ना कोई एक टाइप जो है उनके फेस के ऊपर बनाई जाती है। अब फेस शेप्स और फेस आईब्रो टाइप्स जो है ये दोनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आईब्रो बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आईब्रो बनाने के लिए जी चलते हैं हम लोग अपनी चीज़ों की तरफ। अच्छा, अच्छे नीट और क्लीन आईब्रोज। अच्छा, तो जी बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं आईब्रो को शेप देने के लिए या आईब्रो को बनाने के लिए। तो हमें इसके लिए सबसे पहले तो चाहिए पाउडर। अच्छा, पाउडर हम इसलिए लगाते हैं, लूज़ पाउडर हो, कॉम्पैक्ट पाउडर हो, कोई सा भी पाउडर हो, ताकि जो आईब्रोज हैं वो आपके एक तो वाज़ह नज़र आए, और दूसरा ये कि अगर आपके चिपचिपे आईब्रोज मतलब स्किन के ऊपर कोई भी मॉइस्चराइज़र या कुछ लगा हुआ है तो वो उठ जाएँ और हमारी जो ग्रिप है थ्रेड से वो बहुत अच्छे से आए। दूसरी चीज़ हमें चाहिए थ्रेड। उसके बाद ट्यूज़र। ट्यूज़र मोस्टली वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ से हम बाल जो हैं ईज़िली नहीं निकाल सकते। उसके बाद ये 2 जो आईब्रो ब्रशेज़ हैं, ये सिज़र और एक पेंसिल। ये बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, जब आप लोग हो जाते हो आदी इस आईब्रो बनाने की फिर इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए आईब्रोज बनाना स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं कि जिनके हमने आईब्रो बनाने हैं, जो हमारी क्लाइंट है, उनके आईब्रो की जो शेप है वो किस तरह है, और इनके आईब्रोज़ की आप लोग देख लें कि ये कितने हैं, थिक हैं या थिन हैं। अच्छा, इनके आईब्रोज़ जो हैं वो लंबाई में काफ़ी ज़्यादा हैं और फर्स्ट टाइम इनके आईब्रो बनाने हैं, और इनकी जो है ना घने घने थोड़े कम है। तो अब हम इनके आईब्रोज़ जो है वो बना के देखते हैं कि इनके आईब्रोज़ कैसे बनेंगे। अच्छा, ये बिगिनर्स के लिए ट्यूटोरियल है, तो इसके लिए मैं इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ करूँगी बिगिनर्स के लिए कि वो किस तरह से आईब्रोज़ को शेप दें पेंसिल वगैरह की मदद से, जिससे वो उनके लिए कन्वीनियंट हो जाए। अच्छा, सबसे पहले हमने जो है यहाँ से आईब्रोज़ का ये जो आर्च होता है, यहाँ से उठा के देखना होता है कि हमारे आईब्रोज़ की जो शेप है वो किस तरीके से बनेगी। ठीक है, ये आईब्रो की शेप जो है ये इस तरीके से आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इनकी आईब्रोज़ के ऊपर सबसे पहले कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेंगे। कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने से क्या होगा कि इनकी स्किन के ऊपर अगर कोई पसीना वगैरह है या कुछ भी है जो मॉइस्चराइज़र लगा हुआ है जिससे बाल जो हैं इनके हो रहे हैं, चिपके हुए हैं स्किन के साथ, तो वो जो है नहीं चिपकेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इनका कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लिया है। अब हम इनके आईब्रोज़ को शेप देंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इनकी आईब्रो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, और आईब्रो को जब हम बनाने लगते हैं तो ना हमने यहाँ से इनके आईब्रोज़ ख़त्म करने होते हैं और ना स्टार्ट से, हमें सिर्फ जो एक्स्ट्रा आईब्रोज़ होते हैं हमने उनको निकालना होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आईब्रो का जो आर्च होता है वो कहाँ से बनता है। आईब्रो का आर्च आपने नोज़ के साथ ये जगह नोज़ के से लेके, और ये आईब्रो का आर्च होता है जब आप इसको अपवर्ड रखते हो तो। ठीक है, यहाँ से हमने इनका खम उठाना है यहाँ से, और बाकी आईब्रोज इनके बिल्कुल ही सॉफ्ट आर्च इनका बनेगा। अब इनको मैं आपको शेप देना बता देती हूँ। नीचे से हम इनकी आँख की स्टार्ट करेंगे। जो जो जैसे जैसे हमने इनके आईब्रोज को शेप देनी है, हम लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर लेंगे। उस लाइन के अंदर जो बाल होंगे वो आपने नहीं निकालने, उस लाइन से जो बाहर बाल होंगे आप वो बाल जो हैं वो निकालोगे। अब हम जो है इनके बालों को सबसे पहले फर्स्टली यहाँ से कटिंग करेंगे। ये कटिंग इसलिए की जाती है कि आपके जो आईब्रोज हैं वो जब हम धागा चलाते हैं तो धागे के अंदर ना आए। अगर वो धागे के अंदर आ जाते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारी जो बाल हैं जब वो अटकते हैं तो धागे की मदद से दूसरे बाल जो हैं वो भी उठने का खदशा होता है। यहाँ पे जी हम थ्रेड लेंगे, और थ्रेड जो है उसको तकरीबन जो है 7 से 13 जो हैं वो बल देंगे। इतने बल दिए जाते हैं तब बालों की ग्रिप जो है वो बहुत अच्छी आती है, मतलब धागे की ग्रिप में बाल जो हैं वो बहुत अच्छे से आ जाते हैं। यहाँ पे हमने आईब्रोज़ को अच्छे से शेप दे लिया है, पाउडर भी लगा लिया है, ब्लैक पेंसिल से उनको लाइन भी दे ली। अब हम जो है आईब्रो को डायरेक्ट जहाँ जो हमें शेप चाहिए होती है वहाँ से उठाना स्टार्ट नहीं करते, थोड़ा सा ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं, और बालों को एक एक करके निकालना होता है। ऐसा नहीं कि एक ही झटके में आप चाहें कि बहुत सारे बाल इकट्ठे जो हैं वो निकल आएँ। यहाँ पे ऊपर से जी तकरीबन हम लोगों ने बाल जो हैं वो नीट कर लिए थे। अच्छा, एक एक बाल दो दो निकाल के आपको आईब्रो को अच्छे तरीके से देखना होता है कि हम लोगों की जो शेप है आया कि वो सही आ रही है या नहीं आ रही। अब हमने इनको ऊपर से लिफ़्ट करवाया कि आप अपने आईब्रोज़ को लिफ़्ट करो, और दूसरे हाथ से हमने इनको टाइट करवाया कि आप अच्छे से। अच्छा, ये ग्रिप जो नीचे वाली आँख के ऊपर जो हमारा होता है, इस ग्रिप को भी बहुत अच्छे से रखना होता है, क्योंकि इससे अगर आपकी स्किन जो है वो धागे के अंदर आ गई ना तो फिर वो बड़ा मसला करती है, क्योंकि आईब्रोज़ जो हैं बाल जब निकलते हैं तो वहाँ पे ज़ख़म और कट लगे हुए होते हैं, और वो फिर देखने में बड़े बुरे लगते हैं और आँख के ऊपर जो है वो निशान पड़ जाते हैं उससे।
यहाँ से भी हमने जी पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है बालों की कि अच्छा ये बाल हमें इतने चाहिए और इसके नीचे से हमने सारे बाल उठा लेने हैं। आईब्रो की जो शेप है आराम से तसल्ली से बनाएं जब आप बिगिनर्स हो तो, और उसको इतने अच्छे से बनाएं। बेशक आपका टाइम लगता है लगे, लेकिन एक दफ़ा अगर आपको आईब्रोज़ की अच्छे से समझ आ गई ना तो फिर आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी आईब्रोज़ को बनाना, और बहुत अच्छे से जो है आप जो हैं वो आईब्रोज़ जो हैं वो करने के एक्सपर्ट हो जाओगे। अच्छा, आईब्रोज़ की टेक्निक ऐसी होती है कि अगर आप इसके माहिर हो तो फिर आपका जो है फ़ेस, आप किसी के भी फ़ेस को बहुत अच्छे से इन्हेंस कर सकते हो, और स्पेशली अपने फ़ेस को भी बहुत अच्छे से, क्योंकि जो लोग आईब्रोज़ बनाते हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल टास्क होता है। बाज़ दफ़ा अमूमन अपने आईब्रोज़ जो हैं वो गर्ल से नहीं बन रहे होते। तो यहाँ जी हम इनको अच्छे से नीचे से भी नीट कर लेंगे, इनके आईब्रोज़ को आँख के ऊपर से, और फिर इनकी शेप को देखेंगे। अगर हमें कहीं कुछ लगा कि इनके आईब्रोज़ हमें और मज़ीद यहाँ से निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम जो है इनके बालों को मज़ीद जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं। और अपने धागे की ग्रिप को आपने बहुत अच्छे से रखना है, इतनी अच्छी आपकी धागे के ऊपर ग्रिप हो कि आपका एक एक बाल आप उठा सकें ईज़ीली। अच्छा जी, और साथ साथ आपने क्या करना है कि आईब्रोज़ को देखते भी चले जाना है कि कहाँ से हम लोग डायरेक्ट आपने बारीक आईब्रो नहीं कर देना, पहले उसको थोड़ा मोटा रखें। उसके बाद ये देखें ये इनका एक आईब्रो बन चुका है, सॉफ्ट आर्च जो है इनकी था बना, और ये अभी दूसरा जो आईब्रो है वो इनका रहता है। अब साथ साथ हम इनका दूसरा आईब्रो बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जी इनके दोनों आईब्रोज़ बन चुके हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आईब्रो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी टेक्निक की ज़रूरत है। वो टेक्निक्स मैंने आज आपको बता दी हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को वो टेक्निक्स समझ आ गई होंगी। मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।